एक ऐसा आइलैंड जहां नेचुरल आफत का शुरुआत हुआ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन सैटेलाइट ने वो मंजर रिकॉर्ड किया है। साइबेरिया के घने जंगल में प्लेन क्रैश का मंजर हो, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच बने इस स्क्वायर शेप का राज हो, या फिर सोमालियन कास्ट की एक रिमोट लोकेशन पर बने हजारों रंग बिरंगी कुएं। हमारी दुनिया ऐसी हैरान कर देने वाली जगहें और अनोखी चीजों से भरी पड़ी है जिनको हम जमीन से देख ही नहीं पाते। आज हम ऐसी 10 छुपी हुई लोकेशंस का पर्दाफाश करेंगे और हमेशा की तरह इन स्ट्रेंज लोकेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। हेलो दोस्तों, बात शुरू करते हैं एक अनोखे आइलैंड से। जापान से करीब 1200 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में इवो जिमा नामी एक छोटा सा आइलैंड है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस आइलैंड पर जापान और यूएसए की जंग हुई थी, जिसकी निशानियां आज भी यहाँ बिखरी हुई हैं। पर जो चीज आपको दिखानी है वो ये है कि अगर गूगल अर्थ पर 2005 के सैटेलाइट इमेज को देखा जाए तो इस आइलैंड के वेस्ट कोस्ट पर किनारे से 200 मीटर दूर पानी में कुछ पत्थर दिखेंगे, लेकिन अगर फ्रेश सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो समंदर नीचे उतर गया है और जो पहले पत्थर लग रहे थे वो असल में शिप वैक्स हैं। पिछले 20 सालों में जो शिप रैक्स 200 मीटर किनारे से दूर थे, अब वो सूखी जमीन पर आ चुके हैं। ये यूएस नेवी की शिप्स थी जो 1945 में जंग की नजर हो गई। पर सवाल यहाँ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पूरी दुनिया का सी लेवल बढ़ता जा रहा है, इवो जिमा आइलैंड पर सी लेवल कम क्यों हुआ है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते हैं अगले लोकेशन की तरफ। रशिया के फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन में साइबेरिया के वीरान जंगलों के बीच में ओलिनोक नामी एक रिवर गुजर रही है। इस रिवर के किनारे एक ऑक्सफोर्ड लेक मौजूद है, यानी वो झील जो पहले रिवर का ही हिस्सा होती थी। इस लेक के पास अगर जूम किया जाए तो जंगलों के बीच एक प्लेन क्रैश का मलबा नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से ऐसा पता चलता है जैसे प्लेन ने जंगल के पेड़ों को चीरता हुआ क्रैश लैंडिंग की है। देखने में ये ट्विन इंजन एंटोनॉफ AN-30 लगता है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव्स में ढूंढने पर मालूम पड़ा कि 22 जून 2022 को एक एंटोनॉफ AN-30 याकुट्स्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और उसको ओलिनोक तक जाना था। इसमें 6.5 टन सामान और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, पर ओलिनोक एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर पहले ही इसका फ्यूल खत्म हो गया और दोनों इंजन बंद हो गए। मजबूरन पायलट ने इसे जंगल में क्रैश लैंडिंग करवा दिया। खुशकिस्मती से इस एक्सीडेंट में सारे क्रू मेंबर्स तो बच गए, लेकिन प्लेन को इतना नुकसान पहुंचा कि उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं था। हादसे की वक्त खींची गई फोटो में देखा जाए तो जहाज के टेल एलिवेटर्स कटे हुए हैं, जो सैटेलाइट इमेज में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास देखे जा सकते हैं। पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के साउथ में एक आइलैंड है जिसको ऑकलैंड आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड की बराबर में एक और आइलैंड है, इसका नाम काफी अजीब सा है। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड। पर आखिर इतना अजीब नाम क्यों? इंटरनेट रिसर्च करने पे मालूम पड़ा कि 18th और 19th सेंचुरी में समंदर के इस हिस्से में व्हेल्स का शिकार बहुत कॉमन था। इंग्लैंड लोग पैसिफिक ओशन के इस हिस्से का शिकार करते थे, खासकर एंटार्क्टिका के करीब। कई महीनों के सफर के दौरान उनका खाना पानी, लकड़ियाँ सब खत्म हो जाती थी। उस वक्त जब दूर से इस आइलैंड पर नजर पड़ती थी तो शिकारी सोचते थे कि यहाँ जाकर क्यों ना थोड़ा रेस्ट किया जाए और अपनी सप्लाई वगैरह भी रिफिल किया जाए। लेकिन कई 100 मील सफर करने के बाद भी जब वो यहाँ पहुँचते तब इस आइलैंड का असली चेहरा नजर आता। यहाँ ना लेक है, ना झरने, ना पेड़ है और ना ही कोई खाने की चीज, और ऊपर से यहाँ ठंडी हवाएं इतनी तेज हैं कि यहाँ रहना भी इम्पॉसिबल है। इसी वजह से जो भी यहाँ आता मायूस होकर लौटता था। तब से लेकर इस आइलैंड का नाम ही डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड पड़ गया।